हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अनिल बाम्बू में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। देखो, कंप्यूटर के अंदर पर्सनल कंप्यूटर वो पढ़ेंगे। देखो, कंप्यूटर बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ नाम बताओ। जैसे देखो, कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। और इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग यूजेस होता है उनका। तो आज हम उसके अंदर ये कंप्यूटर का नाम पढ़ते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? देखो, और पर्सनल कंप्यूटर को पीसी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीसी का फुल फॉर्म मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो घर के यूज के लिए हो, ठीक है, या ऑफिस यूज के लिए हो। देखो, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। जर्नल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर काम में आता है, ठीक है, हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी नहीं है, कोई ऐसी बड़ा कोई आविष्कार करना नहीं है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए, ठीक है, छोटा मोटा यूज करना है, स्टडी के लिए है और एंटरटेनमेंट, इनके लिए अगर कुछ यूज करना है तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा आपका? वो पर्सनल कंप्यूटर होगा। तो आपको याद रखना है, जनरल पर्पस के लिए, साधारण यूज के लिए, ठीक है, सामान्य यूज के लिए जो कंप्यूटर काम में आता है उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद देखो, फॉर पर्सनल यूज, और ये यूज किसके लिए आता है? पर्सनल यूज के लिए। जैसे घर पे यूज करने के लिए, या स्कूल में यूज करने के लिए, या फिर कोई ऑफिस में यूज करने के लिए। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल दो। देखो, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, उसके बाद पाम टॉप है। ठीक है, पाम टॉप मतलब क्या होता है? आप फोन बोल सकते हो, जिसको हाथ में रख के चलाया जा सके उसको बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, आपके पर्सनल कंप्यूटर है। इनमें से अगर कोई भी एग्जाम में आ जाए कि डेस्कटॉप किस श्रेणी में आएगा, तो वो क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आएगा। आगे देखो, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, या फिर उनकी जो कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी होती है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं वो लेन एरिया से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म देखो, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके थ्रू पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ये केबल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर ये वायरलेस भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, केबल से और वायरलेस दोनों से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका जो कनेक्शन होगा वो कौन सा होगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे देखो, 1981 में आईबीएम ने एक कंप्यूटर निकाला था, आईबीएम पीसी करके। वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। तो आपको याद रखना है, आईबीएम पीसी करके कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आईबीएम पीसी कब आया था? ये 1981 में आया था। और ये किसका टाइप था? ये एक पीसी था, पर्सनल कंप्यूटर था। अच्छा, आईबीएम की फुल फॉर्म बताओ। आईबीएम की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। आईबीएम की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो देखते हैं। देखो, हमारे घर में नॉर्मली एक डेस्कटॉप होता है, तो हम देखते हैं उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू पार्ट, इसकी पहले फुल फॉर्म बोलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको मदरबोर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? ये किसकी बनी होती है? इसके ऊपर सिलिकॉन के बहुत सारे डिवाइसेस माउंट होते हैं। ठीक है, एक प्लेट बनी होती है, उसके ऊपर सिलिकॉन के बहुत सारे क्या होते हैं? डिवाइसेस बने होते हैं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूरी कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो सीपीयू पे बेस्ड होती है। ठीक है, आगे देखो, हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क का सीपीयू के अंदर लगी होती है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का क्या काम है? ये क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है। ये कौन सी डिवाइस है? इससे पहले हमने एक मेमोरी पढ़ा था कंप्यूटर का, उसके अंदर हार्ड डिस्क बताया था। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वो कौन सी है? हार्ड डिस्क है। ठीक है, आगे देखो, सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव, सीडी को रख के जहाँ चलाते हैं वो क्या होता है? सीडी ड्राइव। ठीक है, सीडी को रन करने के लिए जो स्लॉट चाहिए वो कौन सा होता है? सीडी ड्राइव होता है। ठीक है, सीडी की फुल फॉर्म पहले बोलो, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं? वॉम।
ठीक है। जहाँ पे CD ड्राइवर होता है उसे हम ये भी बोल सकते हैं वर्म, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा, वर्म की फुल फॉर्म इससे पहले भी हमने देखी थी, राइट वंस रीड मैनी। जो CD ड्राइव होता है, ठीक है, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, वर्म बोल सकते हैं, राइट वंस रीड मैनी, ये इसका दूसरा नाम है। आगे देखो, आगे आता है मॉनिटर। कंप्यूटर का मॉनिटर मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन होती है टेलीविजन जैसी, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर बोलेंगे, ठीक है। अब मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ये हमें रिजल्ट देता है, ठीक है, स्क्रीन शेयर करता है, ये हमें स्क्रीन पे रिजल्ट देता है, तो ये कौन सा डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मॉनिटर की जो साइज है जो है वो कैसे मेजर करते हैं। देखो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जैसे ये मॉनिटर है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मॉनिटर किस साइज का है, बोलते हैं ना 14 इंच है, 15 इंच है, 18 इंच है, 21 इंचेस है, तो ये मॉनिटर का कैसे इंचेस मेजर करते हैं, ये आपको याद रखना, ये डायगनली मेजर करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ये ऐसे करते हैं, ये यहाँ से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक, इसका जो मेजरमेंट है वो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, मॉनिटर का जो साइज का मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं, और ये करते हैं डायगनली मेजर करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। इसको कैसे करते हैं, डायगनली, ठीक है। हिंदी में बोले तो विकर्ण, विकर्ण के आधार पर करते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई या चौड़ाई ऐसे इसको नहीं मापते, इसको कैसे मापते हैं, इसको विकर्ण के आधार पर मापते हैं, ठीक है, डायगनली इसका मेजर करते हैं। और ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद माउस, माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने किया था। और माउस क्या है, एक क्लिकिंग डिवाइस है, ठीक है, इनपुट देने के लिए माउस यूज में लेते हैं, और ये क्लिकिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे भी याद रखना। आगे देखो कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइसेस होता है, जनरली इसके अंदर कीज कितनी होती है, 104 होती है, ये आपको याद रखना है कीबोर्ड में, ठीक है। आगे देखो स्पीकर, स्पीकर क्या काम आता है, साउंड सिस्टम के लिए, ऑडियो के लिए जो सिस्टम है वो स्पीकर काम आता है, ये भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद आगे देखो प्रिंटर, प्रिंटर क्या, प्रिंट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम में आता है। और जनरली क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम में जो प्रिंटर काम में लेते हैं वो कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जनरली हम आजकल प्रिंटर यूज करते हैं छोटे, या फोटोकॉपी की जो दुकान होती है वहां पे जो प्रिंटर होते हैं वो जनरली लेजर प्रिंटर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें प्रिंट देता है, तो ये कौन सा होगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। उसके बाद स्कैनर, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, तो ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा, स्कैनर कौन सा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद देखो मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसे हम मॉडेम बोलते हैं। ये केबल से कनेक्ट होता है, ठीक है, वायरलेस नहीं होता है। जैसे हमारे घर में जो टेलीविज़न होता है उसको DTH से कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, केबल का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वायर होता है ये, ठीक है। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडेम की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होगी, तो MO का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, और DEM का मतलब डी मॉड्यूलेटर, क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो लास्ट में UPS, UPS क्या होता है, अगर कंप्यूटर में हम अचानक कोई काम कर रहे हैं और अचानक कोई लाइट चली जाए, क्या हो जाए, अगर सप्लाई कट हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, जो टेम्परेरी जो डेटा होता है जो स्टोर होता है वो लॉस हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर सप्लाई कट जाए और हमारा कंप्यूटर भी बंद ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक UPS डिवाइस काम में लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखो क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, बैटरी बैकअप। हमारे लाइट अगर चली जाए तो कंप्यूटर को ये 5 से 15 मिनट तक के लिए क्या ऑन रखता है। छोटी सी बैटरी होती है जिससे ये कंप्यूटर हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सेव करके फिर शट डाउन कर सकें। इसलिए क्या होता है, UPS भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं इनमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए
और यहाँ से